हेलो बालकों, तो ये हेलोलिन का लास्ट लास्ट पॉइंट है। SN1 SN2 ये पूरा 5 नंबर का पेपर में आता है। ये कैसे करना है चाहता मैं इसे स्पीड में कल बता देता, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि ये पेपर में एग्जैक्ट ऐसे ही आता है कि प्रथम कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर समझाइए। द्वितीय कोटि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, पूरा समझाइए। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो भी कितना, सेकंड ऑर्डर। ये पेपर में ना आए तो पेपर बहुत सुना है, ये कंफर्म आता है। ठीक है, तो हम डिटेल में समझेंगे इसको। देखो, इसे ये सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन। ठीक है, इसे बोलते हैं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसके आगे शब्द लगा देंगे एकाणुक। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब एक अणु जिसकी सांद्रता बदलेगी। प्रथम कोटि वाला केस है यहां पर प्रथम कोटि वाला है। आणविकता इसकी क्या है, मतलब कि यहां पर जो हम लेंगे, यहां पर हम जो लेंगे उसमें जो अभिकारक होगा, ठीक है, उसमें से एक अभिकारक की सांद्रता बदलेगी और एक की ना बदले, तो बेटा हम समझेंगे उसे प्रथम कोटि की है। वो हमने आपको सिखाया है केमिकल कॉन्टेक्स्ट में, यदि कोई अभिक्रिया हो रही है और अगर अभिक्रिया की दर केवल एक सांद्रता, एक अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन पर निर्भर है, तो हमसे क्या कहेंगे, उसे बोलेंगे प्रथम कोटि। यहां पर हमारा है नाभिक स्नेही। ये मैंने कल सिखाया था बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है। ठीक है, तो प्रथम कोटि ये एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन प्रक्रिया, मैंने इसको लिख दिया। एकाणुक एक अणु वाली मामला है। अब इससे कुछ पॉइंट होते हैं। नाभिक स्नेही क्या होता है बेटा, पहली बात बेटा होती है यह तृतीयक एल्किल हैलाइड में होता है। ठीक है, हम लोग हेलोल्केन हेलो एरिन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं। तो बेटा पहली बात क्या होती है बेटा, यह तृतीयक हेलोल्केन में होती है। तृतीयक हेलो एल्केन में तीव्र रूप से होती है बेटा, फास्ट होती है, रूप से होती है। इससे पहले ये भी लिख सकते हो बेटा, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना, यह 2 स्टेप में होती है, यह 2 चरण में होती है। पहले यही लिखना बेटा, है ना, पहले पॉइंट ये रहेगा, 2 चरण स्टेप में होती है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक, फिर लिख सकते हो बेटा, इसमें ध्रुवीय पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको बोलेंगे ध्रुवीय प्रोटॉन युक्त विलायक। थोड़ा सा हिंदी हो जाएगा ना, प्रोटॉन युक्त विलायक। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, मतलब ऐसा विलायक चाहिए जिसमें प्रोटॉन हो, जैसे वाटर इसमें चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बेटा, वाटर। वाटर में देखो OH होता है, H+ होता है, OH- होता है ना, पूरा होता है। तो ये H+ जिसमें होगा वही विलायक यूज किए जाएंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है बेटा, इसकी दर, इसकी दर तृतीयक, देखिए एक्चुअल में यह तृतीयक हेलोल्केन बहुत तीव्र रूप से होता द्वितीयक में भी है, और प्राथमिक तो बहुत ही रेयर, मामला खराब हो जाएगा। तो इसकी दर तृतीयक में सबसे ज्यादा, तृतीयक एल्किल हैलाइड में, फिर बेटा द्वितीयक थोड़ा कम, और फिर बेटा प्राथमिक। प्राथमिक मतलब कह सकते हो सबसे फास्ट किसमें होगी बेटा, 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। बेटा तीसरा केस क्या है बेटा, यह सदैव रिटर्न वो इन्वर्जन से होती है। इन्वर्जन को यह
रिटेंशन इन दो बातें होती है बेटा। जब प्रोडक्ट बनता है ना तो वो दो तरीके से बनता है। मान लीजिए हम एक चीज समझाते हैं आपको, थोड़ा सा हिंदी इसकी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी शायद, देखो बताते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है बी, यहाँ लिखा है सी, ठीक। अब बेटा दो शब्द होते हैं हमारे पास, एक होता है बेटा रिटेंशन, एक होता है बेटा इन्वर्जन, है ना, इन्वर्जन। अब ये जो रिटेंशन होता है, इन्वर्जन क्या होता है, इनको समझो। रिटेंशन मतलब होता है कि अभिक्रिया, जैसे इसमें मैंने क्या कर दिया बेटा, एक OH डाल दिया, OH माइनस मैंने डाल दिया। OH डालने पर ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ बीच में कार्बन समझो, ये मैंने अपने मन से नहीं बनाया, ये मान लो कार्बन है, इसके चारों बॉन्ड लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर OH लग जाए, बी अपने यथास्थान पर रहे, ए अपने यथास्थान पर रहे, सी अपने यथास्थान पर रहे। ए तो ए का कैसे हो गया, इसे बोला गया रिटेंशन। रिटेंशन रिटेंशन का शुद्ध मतलब होता है कि जहां से कोई चीज हटेगी वहीं कोई चीज लग जाए, तो ऐसा अगर हो रहा है अभिक्रिया तो उसे बोलते हैं रिटेंशन। आपको दिख रहा है क्रिस्टल, दिख तो रहा है, हाँ चलो थोड़ा और इधर लग देता हूं, ठीक है। थोड़ा को मैं इधर कैमरा मोड़ा देता हूँ थोड़ा सा, तो है ना, आप दिख गया रिटेंशन। तो बालक यहां पर ए था, बी था, सी जहां स्थान पे है वो इसे है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रोडक्ट ऐसे बनता है, प्रोडक्ट कभी कभी नहीं, हमेशा इसमें ऐसा होना है। तो OH यहां पर आ जाए, ए यहां पर चला जाए, बी अपने यथास्थान पर है, इसे बोलते हैं इन्वर्जन, मतलब उल्टा होना। रिटेंशन मतलब सीधा रहना जैसे था, इन्वर्जन मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाना। देखो जो जिसके जिस तरफ एक्स लगा है उसके अपोजिट ए लगा है, ए उधर चला जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम क्या, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। तो यह जो हमारी एकाणुक नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन प्रक्रिया है बेटा यह रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रक्रियाओं से होती है। तो बेटा इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वैसा रेशमिक मिश्रण कहते हैं क्या बेटा, ठीक है। इन्वर्जन रिटेंशन समझ में आया तो कमेंट कर देना, हाँ मुझे आ गया था। रिटेंशन मतलब होता है कि जहां एक्स लगा था वहीं OH लग गया, रिटेंशन। अगर एक्स के अपोजिट दिशा में OH लग जाए और ये ए उधर चला जाए तो बेटा समझ आना इन्वर्जन हुआ, उल्टा मामला हो गया। ये मैंने आपको समझा दिया कि रिटेंशन क्या है, इन्वर्जन क्या है, जिसमें कंफ्यूजन हट जाए आपके दिमाग से। बेटा इसमें क्या बनता है, इसमें लिखेंगे, इसमें रेशमिक, पेपर में आता है रेशमिक मिश्रण क्या होता है, इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है, इसमें रेशमिक मिश्रण बनता है, ठीक। इसमें क्या होता है बेटा, रेशमिक मिश्रण बनता है, ठीक है। और इसकी दर, पॉइंट किसी ने कहा था मुझसे लिख दिया करो, मैं लिख दिया आज। इसकी दर कैसे लिखेंगे, बराबर के, इसकी दर केवल बेटा एल्किल हैलाइड यानी RX, यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, नाभिक स्नेही जो अटैक करेगा यहां पर OH माइनस, वो बहुत कमजोर होता है। लिख सकते हो ये भी OH माइनस, यानी कैसे नाभिक स्नेही, क्या लिख सकते हो बेटा, नाभिक स्नेही, ये तो पूरा लिख लेना बेटा। नाभिक स्नेही क्या होता है, कमजोर होता है, कमजोर मतलब दुर्बल। तो अभिक्रिया की दर केवल इतने पर निर्भर होती है, ये अभिक्रिया की दर है। ये मैंने सारे SN1 से रिलेटेड पॉइंट लिख दिए हैं, ठीक है। अब इनमें से न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, वो सुनता। अब मैं इसकी रिएक्शन लिख दे रहा हूं बेटा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए फट सानी बेटा, मैं पॉज करके मिटा देता हूं, ठीक। अब हमने मिटा दिया है, देखिए बेटा अब क्या होने वाला है, देखिए रिएक्शन। अभिक्रिया दो चरण में होती है ना, अभिक्रिया को देखें बेटा सामान्यता कैसे लिखेंगे हम, मान लीजिए आपके पास C है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, और इससे X लगा हुआ है, X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन जो भी है, ठीक है। यहां पर OH माइनस है, और ये क्या हो जाएगा, सामान्यता ऐसे बनेगा, और X माइनस बाहर चला जाएगा, है ना। अब इसकी क्रिया विधि को समझेंगे। ये सामान्य विक्रिया ऐसे हो गई, ठीक है, ये सामान्य विक्रिया ऐसे हो गई। अब इसका क्रिया विधि समझेंगे, ये पेपर पूछा जाएगा, कॉपी नोट कर लेंगे बेटा।
क्रियाविधि, मैकेनिज्म क्या है? देखिए बेटा, पहला स्टेप यहां लिखेंगे चरण 1, चरण फर्स्ट क्या होगा? चरण फर्स्ट में होता है कार्बोधनायन का निर्माण होगा, कार्बोधनायन का निर्माण। ऐसे कैसे निर्माण होगा? CH3 यहां से क्या निकल जाएगा बेटा? होता क्या है, यहां जो बनेगा CH3 CH3 बेटा, इसे बोलते हैं TBP, ट्राइगोनल नहीं सॉरी, इसे बोलते हैं मतलब कि त्रिकोण, प्लेनार स्ट्रक्चर है बेटा। ये कैसा है? प्लेनार, समतलीय स्ट्रक्चर है बेटा। ये क्या होता है, जैसे कार्बोकेटाइन निकल के ऋणायन बाहर गया इससे, बेटा इस पर हाइब्रिडेशन कितना हो गया? sp2। कितना हाइब्रिडेशन बेटा? sp2। ठीक, समतली ज्योमेट्री इसकी, प्लेनार समतली ज्योमेट्री। जब भी sp2 होता है तो प्लेनार ज्योमेट्री हो जाती है, समतली ज्यामिति हो जाती है। ऐसा बन गया ये। इसे बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या बोलते हैं इसे? कार्बोधनायन। 3 डिग्री कार्बोधनायन। कितना है बेटा ये? 3 डिग्री कार्बोधनायन। ठीक है। अब बेटा 3 डिग्री कार्बोधनायन बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्थायी होता है। ऐसे बन गया। अब इस पर जो दूसरा चरण होगा वो OH का अटैक होगा। क्या होगा बेटा? OH का अटैक। तो यहां पर अगला स्टेप लिखेंगे, मिटाते बेटा, जगह कम रहती है तो फिर दिक्कत होगी। दूसरा चरण क्या होगा? चरण 2। चरण 2 बेटा, अब जैसे कि आपके पास क्या बन गया है, यहां लिखेंगे नाभिक स्नेही आक्रमण। ठीक, अंग्रेजी में बुरा नहीं लगता अटैक, लेकिन हिंदी में आक्रमण लिखना बड़ा खराब लग रहा है, नहीं? यही तो है। CH3 प्लस। अब ये जो इस पर OH अटैक करेगा बेटा, ठीक है, तो उसमें 2 तरह की कंडीशन आएंगे बेटा हमारे पास, दोनों आपको लिख देना है। एक परिस्थिति ये हो सकती है कि बेटा ये OH इसके फ्रंट से अटैक करे। ठीक, एक्चुअल में यहां होता क्या बेटा, जहां प्लस बचा है यहां पर p ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं। ठीक, ये p ऑर्बिटल जितना अच्छा बोर्ड में प्रेजेंट करेंगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा आपको। यहां पर p ऑर्बिटल खाली हो जाते हैं, ये प्लस यहां लगा लो, ये प्लस यहां लगा लो। अब p ऑर्बिटल खाली, OH यहां p ऑर्बिटल अपने आप को रख सकता है, यहां रख सकता है। ठीक है, अगर यहां रखेगा तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा CH3OH। ठीक, लेकिन अगर इसने यहां अटैक किया तब बेटा क्या होगा? देखो बिल्कुल सेम तरीके से दिमाग में लगा लो, बिल्कुल फिट बैठा लो। ऐसे हो गया, या फिर इसको ऐसे लिखना उतना ज्यादा उचित नहीं होगा, आप इसको ऐसे लिखिए। देखो मैं दिखाता हूं, चलो कोई नहीं, आप ऐसे लिखिए। अब क्या होगा? ये OH इधर आएगा बेटा, यहां CH3 लिख दीजिए बेटा, यहां CH3 लिख दीजिए बेटा। ये बेटा इन्वर्जन मैंने बताया था ना आपको। इधर वाली चीज देखो बेटा, यहाँ OH कहां गया? चला गया वो, यहां X था, यहीं पर OH लगा, तो जैसा प्रोडक्ट रिएक्टेंट था वैसे प्रोडक्ट बना। लेकिन जैसे इसने बैक साइड अटैक किया, ये CH3 कहां चला गया? उसके स्थान पर OH इस साइड पे आ गया। ठीक है, आपको ये समझ में आएगी? बस समझ में आई। तो बेटा ये होता है इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन। ये बोलते बेटा रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन। और दोनों को मिला देता बेटा, इसे क्या कहा जाता है? रश्मिक मिश्रण बना। क्या बना बेटा? SN1 में रश्मिक मिश्रण बनाना तो काम खराब। रश्मिक मिश्रण बहुत सिंपल शब्दों मैंने आपको बताया बेटा। ये इसका एक तरीका टफ भी होता है, अभी पहले बोर्ड में लिखने लायक इतना अच्छा है, आप इतना लिख देंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। फर्स्ट लिखिए, मैं इसको बेटा मिटा देता हूं। और हाँ, अभी अब इसके बाद बताऊंगा इसका रेट, बस ये खत्म हो गया क्रिया, पूरे 5 नंबर का मामला था ये। ठीक है बेटा, उधर दिख नहीं है, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा। ठीक, आपको दिख रहा है? चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ बेटा। हाँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो बेटा। अभिक्रिया की दर लिखेंगे, अब लिखेंगे अभिक्रिया की दर। लास्ट पॉइंट ये रहता है मेरा, अभिक्रिया
अभिक्रिया की दर बराबर लिखेंगे के, दर कांस्टेंट, यहां लिखेंगे 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या बेटा? एल्किल हैलाइड। यहां पर लिख दो, ऐसे लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट बेटा क्या लिख सकते हो, वो फॉर्मूला लिख सकते हो जो अपने CH3 करके लिखा था वो है लिख सकते हो। ये बेटा आपका है पूरा SN1 रिएक्शन का माजरा। मैंने पूरा क्रिस्टल कर दिया बेटा, हमेशा के लिए याद रह जाएगा। ऐसे लिखे पूरे 5 नंबर लीजिए एग्जामिनर से। अब हमारा टॉपिक रहेगा बेटा ये SN2। ठीक है, SN2 देखिए समझते बेटा। मिटा दे इसको बेटा, 1 2 3। यहाँ पर एक आड़ू निकाल बेटा। अब यहाँ पर लिखेंगे बेटा द्विआड़ू। क्या लिखेंगे बेटा? द्विआड़ू। यहाँ पर लिखेंगे हम द्विआड़ुक, बस और कुछ नहीं। द्विआड़िक नाभिक नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्विआड़ुक है बेटा, जिसमें इसमें जो अभिक्रिया की दर होगी वो नाभिक नहीं और एल्किल हैलाइड दोनों पर निर्भर होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, केवल एल्किल हैलाइड केवल एक पर अभिक्रिया की दर निर्धारित है, प्रथम कोटि बोला गया, यह द्वितीय कोटि की होगी। चलो अब देखो इसमें कैसे होता है। पहला पॉइंट क्या था बेटा, इसमें एक चरण पूरी होती है बेटा, एक चरण में पूरी होती है, एक चरण में पूरी होती है बेटा। दूसरा उसमें क्या था बेटा, इसमें कार्बोधन निर्माण नहीं होता है। ठीक है, इसमें कह सकते हो बेटा इंटरमीडिएट बनता है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, या प्रथम क्या कह सकते हो, प्रथम नहीं, यहां पर लिखो, या 1 डिग्री में सबसे तीव्र होती है, सबसे तीव्र होती है, या 1 डिग्री में सबसे तीव्र होती है। दूसरा पॉइंट बेटा क्या होता है, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर, क्रियाकारक, क्रियाकारक व नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही दोनों पर निर्भर करती है। इसकी कोटि कितनी है बेटा, इसकी कोटि 2 है। आणविकता तो ऑटोमेटिक ही 2 होगी, फिर तो आणविकता भी कितनी बेटा इसकी 2 है। ठीक है, और कोई पॉइंट बेटा? हाँ, इसमें सदैव बेटा उल्टा प्रोडक्ट बनेगा, इसमें सदैव, इसमें सदैव इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, इन्वर्जन उत्पाद बनेगा। ये मैंने सब इंटर में नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा सा हिंदी नहीं याद रहती है। जो सब्जेक्ट मैंने इंटर में अच्छे से पढ़ा है वो मुझे याद। इसमें से कैसा बनता है बेटा, इन्वर्जन उत्पाद बनेगा। ठीक है, और भी कोई पॉइंट ऐड करना चाहते हो? और हाँ, सॉल्वेंट बेटा, हाँ इसमें जो विलायक यूज होगा बेटा, विलायक इसमें जो यूज होगा, कह सकते हो बेटा, यहां लिख देता हूं, इसमें जो विलायक यूज होगा, विलायक कैसा होना चाहिए बेटा, अप्रोटिक होना चाहिए, कह सकते हो अध्रुवीय विलायक होना चाहिए, अध्रुवीय विलायक। ठीक है, अध्रुवीय विलायक होना चाहिए। ठीक है, जैसे DMS, DMF, डायमेथाइल फॉर्माइड, DMSO, डायमेथाइल सल्फोक्साइड, DMSO। ठीक है, तो इस तरह होना चाहिए। मिटा दे बेटा इसको, ये पॉइंट आप लिख लेंगे कॉपी में, तभी आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यह एक चरण पूरी होती है और इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। अब आगे समझेंगे हम, जैसे कि उसे बहुत कुछ बता दिया था। अब इसमें अभिक्रिया लिखते हैं बेटा, हम लोग क्या लिखेंगे, अभिक्रिया। अब अभिक्रिया कैसे, क्या मामला है इसका देखिए। मान लीजिए आपने लिया कोई एल्किल हैलाइड, ऐसा मान लीजिए, ऐसा लिया, ठीक। यहां पर मान लीजिए आपने CH3 ले लिया, ठीक है, यहां ले लिया X, यहां ले लिया आपने व्हाट X, यहां पे डालिए बेटा OH माइनस। ठीक, आपके हिसाब से बनना क्या चाहिए इसमें बेटा, हमेशा यही बनेगा,
एच एच ओ एच CH3 हमेशा इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, उल्टा दिशा में प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये तो सामान्य विक्रिया थी। अब इसके हम क्रिया विधि समझेंगे, क्या है मसला। क्रिया विधि, ठीक। अब मान लो बेटा, बड़ी खास बात है कि SN1 3 डिग्री में होता था और SN2 1 डिग्री में हो रहा है। SN2 2 स्टेप नहीं है, 1 स्टेप है। नाम SN2 है लेकिन स्टेप कितने इसके 1। नाम SN2 है, स्टेप कितने हैं इसमें 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिया विधि देखिए बेटा क्या होता है। CH3 H X, ठीक है। या फिर तो लिखने का तरीका में बदल दूं, ऐसे लिखना थोड़ा उचित नहीं होता है। ऐसे ऐसे ऐसे, मान लो मैंने यहाँ H लिखा, यहाँ मैंने थोड़ा CH3 को बेटा मैं R लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में बदल देना, R बराबर क्या होता है बेटा CH3, आप लोग बदल दीजिएगा। यहाँ पे बेटा H लिख दिया बेटा, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने X लिख दिया। उसके बाद क्या अटैक किया मैंने OH अटैक कर दिया। OH अटैक करेगा बेटा हमेशा पीछे से, हमेशा पीछे से अटैक करेगा। कहां से अटैक करेगा? पिच्छू से। ये टक 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 यहाँ अटैक करेगा, भाग कसानी टक कसानी अटैक करेगा, भाग कसानी प्रोडक्ट बनने लग जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये R, ये H, ये H, ये निकलना चालू करेगा। यहाँ पर जो X है आपका बेटा, ये निकलना चालू करेगा और जो OH है बेटा भागकसानी जुड़ने की कोशिश करेगा। OH जुड़ने की कोशिश कर रहा है, X निकलने की कोशिश कर रहा है बेटा। इसी को कहते हैं हम बेटा कौन सी अवस्था? संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसे? संक्रमण अवस्था बोलते हैं इसे। पटसानी लिखिए बेटा, इसे क्या बोलते हैं बेटा? संक्रमण अवस्था बोलते हैं, इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था। और बेटा फिर क्या होता है, आगे स्टेप क्या होगा बेटा? ये वाला स्टेप यही आगे प्रोसीड होगा, ठीक है। अब यहां से ये पूरी तरह जुड़ जाएगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। पूरा क्या बनेगा बेटा आपका? CH R H OH इन्वर्जन प्रोडक्ट बना बेटा, उल्टा प्रोडक्ट बना बेटा। क्या निकल गया? X माइनस, ठीक है। ये आपका X माइनस क्या हो गया? बन गया। ये RDS है बेटा, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब पता चलेगा वेग कैसे बन रहा है इसका, ठीक है। यहीं पर पता चल जाता है कितनी तेज चल रही है अभिक्रिया, ठीक है। ये कैसे अटैक कर आपको दिख रहा है बेटा, जैसे मैंने दिखा ऐसे ही नंबर पाने के लिए कुछ नहीं करना है। अभी एक तरीका और सिखाऊंगा, पहले इतना नोट कर लो बेटा। आपको ये तुम्हारा SN1 SN2 अभिक्रिया पूरी तरीके से मैंने बता दी है, ठीक। इसको मिटा दे बेटा, हम इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। लिख दिया मैंने, कुछ आउट नहीं किया, ठीक है। चलो, ये बेटा आपका क्या था? SN2 अभिक्रिया थी बेटा। SN2 अभिक्रिया जो होती है यहां पर लगे ग्रुप पर निर्धारित करता है। मान लीजिए यहां भारी भारी ग्रुप लगे होते हैं ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस होने लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब किसी रिएक्टेंट को जोड़ने में आपको समस्या होगी, किसी न्यूक्लियोफाइल को जोड़ने में घुसने में समस्या होती है। और जिसमें ज्यादा समस्या होती है तो वो वहां OH घुसता ही नहीं। इसीलिए यहां पर बेटा अगर 3 डिग्री ले लेते तो RR CH3 होता, OH घुसने ना देते। इसीलिए 3 डिग्री बहुत स्लो होता ही नहीं है, ठीक है। ये बेटा था आपका ये। अब इसकी दर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर, SN2 अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की बेटा दर, अभिक्रिया की दर बेटा क्या लिखेंगे? K बराबर यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे? RX1 और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? OH माइनस 1। ऐसे लिख देंगे। ये अभिक्रिया की बेटा क्या हो गई? दर। बिल्कुल ऐसे बंद कर देंगे आप और टीचर आपको समझ जाएगा, आप थोड़ा बुद्धिमान है और आपका SN1 SN2 में नंबर दे देगा। ये लेक्चर मैं इसमें यहीं तक रखता हूं क्योंकि SN1 SN2 स्पेशली आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये पेपर अलग से आता है। अब मैं चालू करूंगा इसके बाद तुरंत रिकॉर्डेड लेक्चर, वो होगा बेटा आपका हेलो एरिन पर आधारित प्रश्न। जितने हेलो एरिन से संबंधित बातें सब मैं आपको समझाऊंगा। मैंने बहुत आराम समझाया बेटा, SN1 SN2 आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तभी टाटा बाय बाय।